हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। क्लास 7 आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनके बारे में। तो सलीमा जो थी, आपके जैसे ही एक बच्ची, जो कि कहाँ गई, समर कैंप में। इस बार वो समर कैंप अटेंड करने वाली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो। और समर कैंप में वो कहाँ जा रही थी? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वो जा रही थी हिमाचल प्रदेश में मनाली को देखने के लिए। उसे सब याद था कि बस में कैसे कैसे वो जा रही है ना, कैसे कैसे चढ़ाई पड़ती है, किस तरह के मोड़ आते हैं, किस तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स कैसे चेंज हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वो भी किस तरह से चेंज हो रही है ना। ये देखकर वो बहुत ज्यादा क्या थी, हैरान थी कि मतलब किस तरह से ये चेंज हो रहे हैं। The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. जो लैंड फॉर्म्स में, यानी नीचे एरियाज में, जो हमारे प्लेन एरियाज में जो साल और किसके साल के पेड़ और किसके पेड़ हैं, सागवान के जो पेड़ थे, चेंज होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे किसमें चेंज हो गए, वो तो चले गए, स्लोली डिसअपियर हो गए। एंड शी कुड सी टॉल ट्रीज, बहुत टॉल लंबे लंबे पेड़ दिखने लगे। और कैसे पेड़ दिखने लगे? विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। कैसे थी लीव्स उनकी? बहुत ही पतली नुकीली पत्तियां। एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप। और कैसे दिखने लगे? कोन शेप्ड वाले पेड़, यानी शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे उसे पता चला कि वे कौन से पेड़ कहलाते हैं। ये पॉइंटेड पेड़ कोनीफेरस कैसे कहलाते हैं? कोनीफेरस ट्रीज कहलाते हैं इनको, जो कहते हैं शंक्वाकार जो होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, उनको कहते हैं कोनीफेरस ट्रीज। और उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? उसने ये भी नोटिस किया कि इन जो लंबे लंबे पेड़ हैं, टॉल ट्रीज हैं, इन पर खिले लाल लाल फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये किसके फूल थे? इनको कहते हैं रोडोडेंड्रॉन। कहाँ गया? रोडोडेंड्रॉन्स। ये कौन से फूल थे? रेड कलर के रोडोडेंड्रॉन्स के फूल थे। मनाली से आगे वो कहाँ पर गए? वो आगे बढ़े रोहतांग पास, यानी रोहतांग दर्रे पर तक के रास्ते में उसने देखा कि जो जमीन थी, लैंड था, वो क्या था? छोटी छोटी घास से और स्नो से ढका हुआ था। सलीमास का जो ये ऑब्जर्वेशन था, हम इससे क्या पता लगा सकते हैं? हम इससे ये पता लगा सकते हैं जो लैंड की ऊंचाई और जो वनस्पति की विशेषताएं हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कहीं की भी जमीन जो होती है, जमीन जो होती है, ऊंचाई हो या लैंड फॉर्म हो या प्लेन हो, जिस तरह की जमीन होती है, उस तरह का ही वहां का वेजिटेशन, वहां की वनस्पति होती है, और वहां खेती भी उसी तरह की होती है। हम आगे और चीजें पढ़ेंगे, है ना। आप देखोगे, आप जैसे यूपी है और नीचे महाराष्ट्र वगैरह जाते जाओ, साउथ में देखा होगा, यहाँ अलग तरह के पेड़ पौधे, है ना, वनस्पतियां मिलती हैं। और जैसे ही हम पहाड़ों की तरफ धीरे धीरे हिमालय की तरफ ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है, वहां की वनस्पतियां, वहां का वेजिटेशन डिफरेंट होता जाता है। तो ऊंचाई में जो चेंज आती है, चेंज के साथ वहां क्या होता है? जलवायु
जलवायु भी तो चेंज होती है, वहाँ का क्लाइमेट भी तो चेंज होता है। नीचे जैसे हम साउथ से ऊपर की तरफ चलते जाएं तो कहीं पर देखिए कितना पानी मिलेगा, कहीं नमी वाला एरिया होगा, कहीं बिल्कुल ड्राई हॉट एरिया होगा। तो इस तरह से, और जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं उधर क्लाइमेट चेंज भी होता है, और इसके कारण जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आता है। भाई जहाँ की जैसी मौसम होगा, जैसी मिट्टी होगा, उसी तरह के वहाँ पेड़ पौधे जो उसको एडजस्ट कर सकें। भाई हर कोई हर जगह तो नहीं रह सकता ना, तो उस चीज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो पेड़ पौधे एडजस्ट करते हैं। जो पानी में पेड़ होते हैं वो अलग एटमॉस्फेयर होता है उनका, अलग उनका क्लाइमेट होता है। जो लैंड में होते हैं, जो यानी जमीन में होते हैं, प्लेन में होते हैं, उनका एटमॉस्फेयर, वहाँ के पेड़ पौधों का एटमॉस्फेयर अलग होता है। जो बर्फीले एरिया में होते हैं यानी पहाड़ी एरिया में होते हैं पेड़ पौधे, उनका एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो जो ये वेजिटेशन होती है, इसकी वृद्धि जो होती है ना, इसकी जो ग्रोथ होती है, वो कहाँ किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है वहाँ की टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। इसके अलावा ये और किस पर डिपेंड करती है? स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल पर, यानी वहाँ का ढाल कैसा है, मिट्टी की परत की मोटाई कैसी है, इस पर भी वो डिपेंड करती है। अब the type and thickness of natural vegetation varies from place to place because the variation of these factors। क्या होता है? इन घटकों के अंतर के कारण किसी भी प्लेस की जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसकी क्या होती है? थिकनेस जो होती है, उसके जो टाइप्स होते हैं वो चेंज होते हैं, है ना। अब आमतौर पर जो होता है, प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फॉरेस्ट, यानी जिसको हम कहते हैं वन। नेक्स्ट नंबर 2 है ग्रासलैंड, यानी घास वाले घास के मैदान जो होते हैं, घास स्थल। और थर्ड है श्रब, यानी कांटेदार झाड़ियां, थ्रॉनी श्रब्स एंड श्रब्स, इस तरह की झाड़ियों वाले पेड़, छोटे छोटे झाड़ियों वाले पेड़। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको फॉरेस्ट के बारे में। कहाँ होते हैं फॉरेस्ट? विच ग्रोस वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर, है ना। जो पेड़ों के लिए उपयुक्त टेम्परेचर और मतलब प्लेंटीफुल रेन, परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये फॉरेस्ट, वहां पर जंगल होते हैं। हर जगह जंगल नहीं मिलते, ठीक है। पानी भी होना चाहिए, टेम्परेचर भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, वहां होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर क्या होते हैं? डेंस या खुले वन क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इन्हीं चीजों को, यही जो फैक्टर्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि जंगल कितना घना है या कितना कम घना है। नेक्स्ट हमारा ग्रासलैंड था, घास के मैदान, विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, है ना। जहां मॉडरेट रेन होती है, मध्यम रेन होती है, वहां पर ग्रासलैंड होती है। और श्रब, थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, जैसे राजस्थान, रेगिस्तान वगैरह जो होते हैं, वहां पर ये कांटेदार झाड़ियां, ये बिल्कुल ड्राई प्लेस पर होते हैं, ड्राई रीजन में होते हैं। अब जो सलीमा थी, उसने ये सारी चीजें, अपना एक्सपीरियंस जो हिमालय मनाली गई थी, हिमाचल प्रदेश के वहां घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सारी चीजें वो शेयर कर रही थी अपने फादर के साथ, है ना। अपने फादर को अपना अनुभव बता रही थी कि पापा वहाँ ऐसा देखा मैंने, और ऐसे चेंज हो गए, और पहाड़ों पे चढ़ते हुए कोन टाइप की लीव्स के पेड़ देखने लगे हमको, ट्री भी इतने टॉल टॉल थे, तो ये सब वो बताने लगी। उसके पिता भी क्या किया था, उनके फादर ने भी पूरा वर्ल्ड उन्होंने लगभग घूमा हुआ था, वो सब जगह घूमे हुए थे। तो उन्होंने भी सलीमा को बताया, उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीजें सलीमा को बताया कि डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंटिनेंट्स में कैसे कैसे पेड़ या किस तरह की चीजें, किस तरह की वनस्पतियां, किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं। उन्होंने भी क्या मेंशन किया? अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन,
उन्होंने भी जो सब पोलर रीजन है वहां पर भी बताया कि किस तरह के कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, रेगिस्तान यानी में किस तरह की मिलते हैं, डेजर्ट में कैसे थॉर्नी बुशेस मिलते हैं, कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन में यानी आर्द्र प्रदेशों में कैसे घने घने कैसे मिलते हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड घने उष्ण कटिबंधीय वो मिलते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारा कुछ उन्होंने बताया कि दृढ़ कास्ट यानी बहुत हार्डवुड जो यहाँ बोला गया है, कास्ट मीन्स लकड़ी, हार्डवुड वनों के कई सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इन सबकी जानकारी उन्होंने सलीमा को दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के जो एरिया में लगभग सभी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाने पर मिलते हैं। और the change in the type of natural vegetation occur mainly because of the change of climate condition। ठीक है, जो ये नेचुरल वेजिटेशन है इसके प्रकार में बदलाव का मेन कारण क्या है, जलवायु का बदलाव, क्लाइमेट का चेंज या क्लाइमेट कंडीशन, चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। अब हम क्या है, विश्व की जितने भी प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं उनके गुण, ठीक है, मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उनके वाइल्ड लाइफ इनहैबिटेशन, वहाँ पर कैसे वन्य जीव जो होते हैं रहते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।